नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपनी ताकत बना लिया। नाम है डेविड गॉगिंस। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दुनिया के सबसे टफेस्ट लोग भी सलाम ठोकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो आपको सिखाती है कि दर्द को कैसे ताकत में बदला जाता है, डर को कैसे हराया जाता है और खुद को कैसे एवरीडे मजबूत बनाया जाता है। अगर आपको लगता है कि जिंदगी आपके खिलाफ है, अगर आपको लगता है कि आपके हालात आपको रोक रहे हैं, तो भाई ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये किताब कहती है यू कांट हर्ट मी, मतलब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता जब तक तुम खुद हार ना मानो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त सफ़र को और जानते हैं वो लेसन्स जो आपके अंदर छुपे असली वॉरियर को जगाएंगे। चैप्टर 1, चाइल्डहुड ट्रॉमा आइडेंटिटी क्राइसिस। दर्द से जन्मी ताकत शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जिसका नाम था डेविड गॉगिंस। बाहर से देखने पर वो एक आम बच्चा था, लेकिन अंदर से वो हर रोज टूट रहा था। उसका बचपन था एक ऐसा नर्क जिसे वो खुद भी भूलना चाहता था। डेविड का जन्म बफलो, न्यूयॉर्क में हुआ। उसके पिता ट्रेनिस गॉगिंस एक डिस्को का मालिक था। बाहर से वो अमीर और प्रभावशाली दिखता था, लेकिन घर के अंदर वो एक क्रूर इंसान था। हर रात डेविड और उसकी मां को बेरहमी से पीटा जाता था। रात के अंधेरे में मां की चीखें, खुद के शरीर पर पड़े जख्म, ये सब उसकी नींद का हिस्सा बन चुके थे। बचपन में ही वो बड़ों जैसा दर्द झेलने को मजबूर हो गया था। उसने कहा, आई लर्नड एट अ यंग एज हाउ टू सर्वाइव बट आई डिडंट नो हाउ टू लिव। मतलब मैंने कम उम्र में जीना नहीं, बस जिंदा रहना सीखा। स्कूल की शर्म और अंदर का डर डेविड को न केवल घर पर बल्कि स्कूल में भी संघर्ष करना पड़ा। उसकी स्किन ब्लैक थी और वो एक गोरे बच्चों से भरे स्कूल में पढ़ता था। उसे निगर, एन-वर्ड कहकर बुलाया जाता था। रोज उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसे अलग थलग रखा जाता था। उसकी स्पेलिंग, मैथ्स और रीडिंग बहुत खराब थी, इसलिए वह खुद को डम, मूर्ख समझने लगा। लेकिन असल में वो डिस्लेक्सिया से जूझ रहा था, एक ऐसी दिमागी स्थिति जिसमें शब्दों को समझने में दिक्कत होती है। इसने उसे और भी अंदर से तोड़ दिया। उसे यकीन होने लगा कि वो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। यही उसका आइडेंटिटी क्राइसिस था। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मां की हिम्मत और भागने की रात एक रात उसकी मां ने फैसला किया कि बहुत हो गया। वो डेविड को लेकर अपने अब्यूसिव पति से भाग निकली। वो भागे, छिपे और एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे। लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ। वो उनके अंदर बस चुका था। उसका आत्मविश्वास एकदम जीरो था। खुद से नफरत, डर और शर्म ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। डेविड ने बताया, माई स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ अ टॉर्चर्ड सोल हु रिफ्यूज टू क्विट। मतलब मेरी कहानी एक ऐसे आत्मा की है जो टूटी थी लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। डेविड ने एक किस्सा शेयर किया जब वो 8 साल का था और उसका पिता उसे ठंड में आइस स्केटिंग रिंक में घंटों तक गुलामों की तरह काम करवाता था। उसके हाथ जम जाते थे, पेट भूखा होता था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था। उसे डर था कि कुछ बोलने पर फिर से मारा जाएगा। लेकिन आज उसी लड़के ने 100 माइल अल्ट्रा मैराथन, नेवी सील हेल वीक जैसी कठिनतम चुनौतियों को पार किया है। सोचिए, जो बच्चा कभी खुद को नथिंग समझता था वही आज लाखों को सिखा रहा है। यू कैन रीराइट योर स्टोरी। क्या आप भी कभी अपने बचपन की किसी याद से आज तक जूझ रहे हैं? क्या कोई ऐसा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम जानेंगे डेविड गॉगिंस का पहला अकाउंटेबिलिटी मिरर और कैसे उसने खुद को दुनिया का सबसे कठिन इंसान बनाने की शुरुआत की। चैप्टर 2, अकाउंटेबिलिटी मिरर, अर्ली ट्रांसफॉर्मेशन। आईने के सामने असली चेहरा। डेविड गॉगिंस के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक साधारण सा आईना, लेकिन ये कोई जादुई शीशा नहीं था। ये था अकाउंटेबिलिटी मिरर, एक ऐसा आईना जो डेविड को हर रोज उसकी असलियत दिखाता था। सच्चाई से टकराने का वक्त डेविड का शरीर थुलथुला हो गया था। वो 300 पाउंड, लगभग 126 किलो का हो चुका था। दिन भर डोनट्स खाता और रात भर टीवी देखता। नेवी सील बनने का सपना तो दूर की बात, वो अपने जूते के फीते भी खुद से नहीं बांध पाता था। एक रात जब वो बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसने पहली बार अपने आप से नजर मिलाई। उसी रात उसका एक नया जन्म हुआ।
उसने खुद से कहा, यू आर फैट, यू आर लेजी, यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तू मोटा है, तू आलसी है, तू होशियार नहीं है और तू कहीं नहीं जा रहा। ये बातें बाहर से भले कठोर लगे, लेकिन उसने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। यहीं से शुरू हुआ उसका अकाउंटेबिलिटी मिरर, एक ऐसा आईना जिसके सामने रोज खड़े होकर वो खुद से सच बोलता। आईने पर लगे सच के नोट्स डेविड ने आईने के चारों तरफ पोस्ट इट नोट्स चिपका दिए, हर एक पर एक सच्चाई, एक कमी, एक वादा। लूज 10 पाउंड्स, 10 किलो वजन कम करो। स्टडी 2 आवर्स डेली, हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करो। वेक अप एट 4 AM, सुबह 4 बजे उठो। हर नोट उसे याद दिलाता था कि वो कौन है और उसे क्या बनना है। ये अकाउंटेबिलिटी मिरर सिर्फ एक तरीका नहीं था, ये उसकी आत्मा का आईना बन गया। अर्ली ट्रांसफॉर्मेशन, पसीने से भरी शुरुआत। डेविड ने बदलाव की शुरुआत की अपनी सबसे कमजोर चीज से, फिजिकल स्टेट से। वो 5 मिनट दौड़ने निकलता और बीच रास्ते में उल्टियां करने लगता, लेकिन हर दिन वो वापस दौड़ने जाता। उसे फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद को जान गया था। उसने पढ़ाई शुरू की अल्फाबेट से, अपने डिस्लेक्सिया से लड़ते हुए हर शब्द को पकड़ने लगा। मोटिवेशन इज क्रैप, इट कम्स एंड गोज, व्हाट मैटर्स इज डिसिप्लिन। प्रेरणा एक झूठ है, वो आती जाती रहती है। असली चीज होती है अनुशासन। डेविड का मानना था कि जब तक आप खुद से पूरी ईमानदारी नहीं रखते, तब तक कोई भी बदलाव टिकता नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बार जब डेविड नेवी सील की तैयारी कर रहा था, तो उसे 3 महीने में 106 पाउंड, लगभग 48 किलो कम करने थे। हर डॉक्टर ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, लेकिन डेविड ने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ ठाना था। वो रोज 15-20 मील की दौड़ लगाता, खाना माप कर खाता और आईने के सामने खुद को लगातार याद दिलाता, यू सेड यू वांटेड टू बी ग्रेट, प्रूव इट। और 3 महीने में उसने वो कर दिखाया जो सबने नामुमकिन कहा था। यही था अकाउंटेबिलिटी मिरर की ताकत। जरा सोचिए, अगर आज आप भी अपने आईने के सामने खड़े होकर खुद से नजर मिलाएं, क्या आप सच्चाई देख पाएंगे? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप खुद को बदलने की जिम्मेदारी ले सकें? आगे हम जानेंगे कैसे डेविड गॉगिंस ने नेवी सील की सबसे क्रूर परीक्षा हेल वीक को न सिर्फ पास किया, बल्कि 3 बार फेस किया। चैप्टर 3, बिल्डिंग मेंटल टफनेस, कैलसिंग द माइंड, मन को कठोर बनाना। डेविड गॉगिंस की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उसने जाना कि केवल शरीर को नहीं, मन को भी मजबूत बनाना पड़ता है। जैसे हाथों पर मेहनत से छाले कैलस बनते हैं, वैसे ही गॉगिंस ने कहा, यू हैव टू कैलस योर माइंड। तुम्हें अपने मन को भी कठोर बनाना होगा। मेंटल टफनेस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है। गॉगिंस मानते हैं कि कोई भी इंसान टफ बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो बार बार दर्द, हार, असफलता और डर का सामना करे और हर बार वापस खड़ा हो। उनका कहना था, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। कष्ट ही असली जिंदगी की परीक्षा है। और यही से शुरू हुआ उनका कैलसिंग द माइंड मिशन। हेल वीक, जहां लोग टूट जाते हैं, वहां गॉगिंस खड़ा रहता है। नेवी सील की ट्रेनिंग में सबसे भयंकर होता है हेल वीक। ये 5 दिन बिना नींद, भयंकर ठंड, लगातार पानी में डूबे रहना और मानसिक शारीरिक तोड़ देना। डेविड इस हेल वीक को 3 बार फेस करता है। पहली बार उसके पैर टूट जाते हैं, दूसरी बार उसे न्यूमोनिया, फेफड़ों की बीमारी हो जाती है, लेकिन तीसरी बार वो जीत जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस यूल एवर हैव आर द वंस यूल हैव विद योरसेल्फ। सबसे जरूरी बातचीत वो होती है जो आप खुद से करते हैं। जब उसके दोनों पैर स्ट्रेस फ्रैक्चर से टूटे हुए थे, तब भी उसने कहा, आई एम नॉट लीविंग, इफ आई डाई बट आई एम नॉट क्विटिंग। मैं नहीं जा रहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी छोड़ूंगा नहीं। कैलसिंग द माइंड, खुद को बार बार तकलीफ में डालना। डेविड जानता था कि अगर आप सिर्फ आराम में जीते हैं तो आप कभी मेंटली टफ नहीं बन सकते। इसलिए उसने जानबूझकर खुद को तकलीफ में डाला। वो बारिश में भागता, ठंड में बिना कपड़ों के बाहर पुशअप्स करता, हर दिन कुछ ऐसा करता जो उसे डराता था, क्योंकि वो जानता था कंफर्ट इज अ स्लो डेथ। आराम धीरे धीरे मारता है। हर बार जब वो थकता, डरता या टूटता, वो खुद से कहता,
स्टे हार्ड, कठोर बने रहो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बार डेविड ने अपने घर में ही पुल अप बार लगाया और चैलेंज लिया 24 घंटे में 430 पुल-अप्स करने का। पहले 2 बार वो बुरी तरह फेल हुआ, हाथों में छाले, खून, दर्द। लोगों ने कहा स्टॉप, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन गॉगिन्स का जवाब था आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। मैं तब नहीं रुकता जब थक जाऊं, मैं तब रुकता हूं जब खत्म कर दूं। तीसरी बार उसने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला। यह था मेंटल टफनेस का असली उदाहरण। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने जीत लिया, बल्कि इसलिए कि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी खुद को डिस्कंफर्ट में डाला है? क्या आप अपने डर, दर्द और फेलियर से भागते हैं या उनसे लड़ते हैं? आगे हम जानेंगे डेविड गॉगिन्स ने कैसे अल्ट्रा मैराथन और आयरन मैन जैसे नामुमकिन रेस जीतकर इंसानी हदों को तोड़ा, सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से। चैप्टर 4 द 40% रूल, अनलॉकिंग हिडन पोटेंशियल। 40% नियम, छिपी हुई ताकत को जगाना। डेविड गॉगिन्स की जिंदगी का सबसे पावरफुल सिद्धांत है द 40% रूल। वो कहते हैं When your mind says you're done, you're only 40% done. जब आपका दिमाग कहता है कि अब आप नहीं कर सकते, तब आप सिर्फ 40% तक ही पहुंचे होते हैं। यानी जब हम थक कर हार मानते हैं, तब हमारे अंदर अभी 60% ताकत बाकी होती है, लेकिन दिमाग हमें धोखा देता है। और यहीं से शुरू होती है गॉगिन्स की असली ताकत। स्टोरी हुक, मैराथन ऑफ पेन। डेविड गॉगिन्स को एक बार 100 मील की रेस सिर्फ 24 घंटे में पूरी करनी थी, और वो भी बिना ट्रेनिंग के। उसके घुटने टूट गए, टखने सूज गए, पेशाब में खून आने लगा। लोग उसे देखकर डर गए, लेकिन गॉगिन्स ने हार नहीं मानी। वो कहता है पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, वन दैट लीड्स टू बोथ पीक परफॉर्मेंस एंड ब्यूटीफुल साइलेंस। दर्द दिमाग में एक गुप्त दरवाजा खोलता है, जो हमें सबसे ज्यादा प्रदर्शन और गहराई से जुड़े सुकून की ओर ले जाता है। उसने उस रेस को खत्म किया 101 मील दौड़कर, क्योंकि वो जानता था मैं अभी 40% पर हूं, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। द साइंस बिहाइंड 40% रूल। गॉगिन्स के अनुसार हमारा दिमाग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी हार मानने को कहता है। जैसे ही शरीर थकता है या थोड़ी पीड़ा होती है, दिमाग डर जाता है और कहता है बस अब रुक जा। लेकिन गॉगिन्स इस डर को तोड़ता है। वो कहता है यू हैव टू लर्न टू मास्टर योर माइंड, और योर माइंड विल ऑलवेज मास्टर यू। तुम्हें अपने दिमाग पर काबू पाना होगा, वरना दिमाग हमेशा तुम पर राज करेगा। और ऐसा करने का तरीका है 40% रूल का अभ्यास। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डेविड्स 100 माइल रेस विदाउट ट्रेनिंग। एक बार सील ट्रेनिंग के बाद गॉगिन्स ने सैन डिएगो वन डे नाम की 100 मील की रेस में हिस्सा लिया, और वो भी बिना तैयारी के। उसने रेस के पहले सिर्फ एक एनर्जी बार खाया था। उसके पैरों में छाले थे, खून बह रहा था। रेस के बीच में उसने खुद को डांटते हुए कहा दिस एंट अबाउट रनिंग, दिस इज अबाउट प्रूविंग समथिंग टू योरसेल्फ। ये दौड़ने की बात नहीं है, ये खुद को साबित करने की बात है। वो रुक सकता था, लेकिन उसने नहीं रुका, क्योंकि उसे अपने इनर 60% को जगाना था। और जब उसने 101 मील पूरी की, वो इंसान की सीमा को तोड़ चुका था। पावर ऑफ गोइंग बियॉन्ड। सिर्फ 10% आगे जाने से क्या बदलेगा? गॉगिन्स कहते हैं हर बार जब तुम थक जाओ, डर जाओ या हार मानने लगो, सिर्फ 10% और बढ़ो। यही 10% तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बनाएगा। इस छोटे से अभ्यास से आप टफर बनेंगे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, आप खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, क्योंकि द लिमिट इज नॉट फिजिकल, इट्स मेंटल। सीमा शारीरिक नहीं होती, मानसिक होती है। लेसन फॉर एवरीवन, अपने 60% को अनलॉक करो। अगली बार जब आप जिम में रुकना चाहें, 5 मिनट और करो। जब पढ़ाई से बोर हो जाओ, 10 पेज और पढ़ो। जब कोई मुश्किल काम लगे, बस एक बार और ट्राई करो। यही है 40% रूल की असली ताकत। जरा सोचिए, अगर अब तक आप अपनी 40% क्षमता पर जी रहे थे, तो सोचिए उस 60% को अनलॉक करने के बाद आपकी जिंदगी क्या बन सकती है। आगे हम जानेंगे कि गॉगिन्स ने कैसे डिसिप्लिन, रूटीन और कुकी जार टेक्निक से हर हार को जीत में बदला। चैप्टर 5 ओम्मोन, रूह छीन लेना और असाधारण लोगों के बीच भी असाधारण बनना। डेविड गॉगिन्स के शब्दों में, टेकिंग सोल्स इज अबाउट शोइंग पीपल दैट यू आर नॉट लाइक देम।
दैट यू डोंट क्विट, दैट यूर डिफरेंट, यूर अ मशीन। रूह छीनना मतलब ये दिखाना कि तुम आम लोगों जैसे नहीं हो, तुम हार नहीं मानते, तुम अलग हो, तुम एक मशीन हो। गॉगिन्स के इस अध्याय में हम सीखते हैं कि सिर्फ दूसरों से बेहतर बनना काफी नहीं है। असली कमाल तब होता है जब आप उन्हीं लोगों से आगे निकलते हो जो पहले से ही टॉप पर हैं। स्टोरी हुक। हेल वीक का बदला। गॉगिन्स जब नेवी सील्स की हेल वीक में दोबारा शामिल हुआ तो वहां के इंस्ट्रक्टर उससे चिढ़ते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उन्होंने पूरे ग्रुप को ठंडे पानी में खड़ा कर दिया और बोले, देखते हैं कौन पहले टूटता है। बाकी लोग कांपने लगे, हिम्मत हारने लगे। तभी गॉगिन्स ने कुछ ऐसा किया कि सब चौंक गए। वो जोर जोर से हंसने लगा, चीयर करने लगा और खुद को और दूसरों को चिल्ला चिल्ला कर मोटिवेट करने लगा। लेट्स ब्रिंग द पेन, ब्रिंग इट ऑन। दर्द को लाओ, जितना दर्द है सब लेकर आओ। उस पल इंस्ट्रक्टर हक्के बक्के रह गए। गॉगिन्स ने उनका ही खेल उन्हीं पर पलट दिया और वहीं से शुरू हुआ उसका टेकिंग सोल्स का सफर। टेकिंग सोल्स, इसका मतलब क्या है? गॉगिन्स का मानना है कि अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हें रोकना चाहता है, तुम्हारी मेहनत को हल्के में ले रहा है, तो उस पर गुस्सा मत निकालो, बल्कि इतना मेहनती बनो, इतना अच्छा परफॉर्म करो कि उसे खुद पर शर्म आ जाए। यही है टेकिंग सोल्स, सामने वाले की उम्मीदों को तोड़कर उसे मानसिक रूप से हरा देना। बिकमिंग अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट द अनकॉमन, इसका असली मतलब डेविड गॉगिन्स नेवी सील्स, आर्मी रेंजर्स और एयरफोर्स टैक्टिकल टीम्स तीनों से ट्रेनिंग लेने वाले अकेले इंसानों में से एक हैं। यानी वो उन्हीं लोगों के बीच थे जो पहले से ही वर्ल्ड्स मोस्ट इलीट माने जाते हैं, लेकिन वो वहां भी सबसे अलग बनना चाहते थे। इट्स नॉट इनफ टू बी वन ऑफ द बेस्ट, आई वॉन्टेड टू बी द बेस्ट अमॉन्ग्स्ट द बेस्ट। सिर्फ बेस्ट होना काफी नहीं था, मैं बेस्ट लोगों में भी सबसे बेस्ट बनना चाहता था। वो कहता है, बीइंग अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट द अनकॉमन is about setting a standard so high that even the best have to level up to be near you. असाधारण लोगों में भी असाधारण बनना मतलब इतनी ऊंची स्टैंडर्ड सेट करना कि बेस्ट लोग भी तुम्हारे पास आने के लिए खुद को बेहतर करें। एग्जाम्पल, पुलअप वर्ल्ड रिकॉर्ड। गॉगिन्स ने 4030 पुलअप्स करके गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इससे पहले उसने 2 बार बुरी तरह फेल किया था। पहली बार हाथ फट गए थे, दूसरी बार 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 फिसलने की वजह से दर्द इतना था कि वो हॉस्पिटल चला गया। लेकिन तीसरी बार उसने अपने दिमाग को कंट्रोल किया, हाथों को बैंडेज किया और 17 घंटे तक लगातार मेहनत करके रिकॉर्ड बना डाला। ये था असली अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट द अनकॉमन बनने का उदाहरण। व्हाई दिस मैटर्स टू यू। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जो उसे कम आंकता है। टीचर जो कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, रिलेटिव जो कहता है मार्क्स लाकर दिखा पहले, या सोसाइटी जो कहती है ये तेरे बस का नहीं है। अब या तो हम इन बातों से टूट सकते हैं या फिर गॉगिन्स की तरह उनकी रूह छीन सकते हैं और उन्हें खुद पर गर्व करने को मजबूर कर सकते हैं। अब तक आपने सुना कि गॉगिन्स दूसरों से कैसे आगे निकला, लेकिन अगले चैप्टर में आप जानेंगे कि कैसे उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद को इन हराकर जिंदगी के सबसे बड़े जंग को जीता। क्या आप भी अपने अंदर के डर को हरा सकते हैं? चलिए जानते हैं। चैप्टर 6, एम्ब्रेस द सक, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कठिनाइयों को गले लगाओ, निरंतरता की ताकत। डेविड गॉगिन्स कहते हैं, मोस्ट पीपल डोंट इवन स्टार्ट, दोज हु स्टार्ट क्विट अर्ली एंड दोज हु कीप गोइंग चेंज द वर्ल्ड। ज्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं करते, कुछ करते हैं पर जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन जो टिके रहते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। इस भाग में गॉगिन्स हमें सिखाता है कि अगर हम लगातार तकलीफों का सामना करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, तो हमारी सहन शक्ति और मानसिक मजबूती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हुक स्टोरी, बैड वाटर, वेग 25। सहारा जैसी दौड़ गॉगिन्स को दुनिया की सबसे कठिन रेस में हिस्सा लेना था। बैड वाटर, वेग 35 अल्ट्रा मैराथन, 135 मील, लगभग 217 किलोमीटर की दौड़, वो भी डेथ वैली में, जहां का तापमान 50 डिग्री सी से ऊपर होता है। जब लोग सुनते हैं कि गॉगिन्स ने यह दौड़ पूरी की तो सोचते हैं कि वो सुपर हीरो होगा, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं, आई जस्ट एम्ब्रेस्ड द सक। मैंने बस उस तकलीफ को गले लगाया। इस रेस में उसके पैर फट गए, टांगों में सूजन आ गई, उल्टियां हुई, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका।
वो कहता है, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, वन दैट लीड्स टू ग्रेटनेस। दर्द दिमाग में एक ऐसा दरवाजा खोलता है जो महानता की ओर ले जाता है। एम्ब्रेस द सक, इसका मतलब क्या है? गॉगिन्स के मुताबिक हमारी जिंदगी में हर दिन ऐसा कुछ होता है जो मुश्किल होता है। सुबह जल्दी उठना, ठंड में दौड़ लगाना, जिम में पसीना बहाना या किसी कठिन लक्ष्य के लिए रोज काम करना। लेकिन वहीं पर छुपा है असली मौका। एम्ब्रेस द सक का मतलब है जब सब बुरा लग रहा हो, जब दर्द हो, थकावट हो, तब भी डटे रहो। गॉगिन्स कहता है, वी डोंट राइज टू द लेवल ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर ट्रेनिंग। हम अपनी उम्मीदों के स्तर तक नहीं उठते, हम अपनी ट्रेनिंग के स्तर तक गिरते हैं। यानी जब वक्त खराब हो तो आपकी आदतें और निरंतरता ही आपका असली हथियार बनती है। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, निरंतरता की असली ताकत। गॉगिन्स रोज अपनी लाइफ को एक मिशन की तरह जीता है। हर दिन 4 बजे उठना, घंटों दौड़ना, वर्कआउट करना, वो सब तब भी करता है जब उसका मन नहीं करता। वो कहता है, मोटिवेशन इज क्रैप, इट वोंट बी देयर व्हेन यू नीड इट, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। मोटिवेशन बकवास है, जब जरूरत हो वो नहीं आता। असली चीज है अनुशासन। कंसिस्टेंट रहने से ही गॉगिन्स खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सील ट्रेनिंग के बाद की जिंदगी। सील बनने के बाद गॉगिन्स आराम से बैठ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो कहता है कि जब मैं सील बना तब मैं टॉप पर नहीं था, मैं उस सीढ़ी की शुरुआत पर था जो मुझे खुद को साबित करने के लिए चढ़नी थी। फिर वो एक के बाद एक अजीब से टारगेट सेट करने लगा। अल्ट्रा मैराथन्स, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड, फायर फाइटर ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, किताब लिखना, हर बार वो वही करता था। एम्ब्रेस द सक, लेसन फॉर अस। क्या करें हम? अगर गॉगिन्स 135 मील दौड़ सकता है, हर दिन खुद को धक्का दे सकता है, तो क्या हम अपने छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, हर दिन एक पेज पढ़ना, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखना, या अपना समय बर्बाद करने वाली आदतों को छोड़ना। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का असली शॉर्टकट है, और उस कंसिस्टेंसी के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। गॉगिन्स ने यह साबित किया कि हर इंसान के अंदर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, जो सिर्फ दर्द, अनुशासन और कंसिस्टेंसी से बाहर आती है। लेकिन आखिरी सवाल यह है, क्या आप उस शक्ति को बाहर लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर के डर को हराने के लिए, खुद को फिर से बनाने के लिए तैयार हैं? चलो आखिरी पार्ट में मिलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे खुद को दोबारा जन्म देना है। चैप्टर 7, लिविंग विद अ वॉरियर्स माइंडसेट, द मिशन नेवर एंड्स। एक योद्धा की सोच के साथ जीना, मिशन कभी खत्म नहीं होता। डेविड गॉगिन्स की जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज नहीं है। सील बनने के बाद, अल्ट्रा मैराथन्स जीतने के बाद, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद वो नहीं रुका। क्यों? क्योंकि एक सच्चे योद्धा के लिए जीत मंजिल नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ते रहने का तरीका होती है। गॉगिन्स हमें याद दिलाता है कि यू विल नेवर रीच योर फुल पोटेंशियल इफ यू स्टॉप व्हेन इट गेट्स हार्ड। अगर तुम मुश्किल आने पर रुक जाओ तो कभी अपने पूरे सामर्थ्य तक नहीं पहुंच सकते। वॉरियर्स माइंडसेट, योद्धा की सोच क्या होती है? गॉगिन्स कहते हैं कि योद्धा वो नहीं जो सिर्फ लड़ाई जीत ले, बल्कि वो है जो हर दिन बिना थके, बिना बहाने के अपने मिशन पर डटा रहता है। वॉरियर माइंडसेट का मतलब है अपने दर्द को फ्यूल बनाना, आराम से नफरत करना, हर रोज खुद को थोड़ी और चुनौती देना, और सबसे जरूरी, कभी खुद पर दया न खाना। गॉगिन्स की लाइफ की एक लाइन है, बी अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन पीपल। असाधारण लोगों के बीच भी असाधारण बनो। मतलब सील बनना अनकॉमन है, पर सील बनने के बाद भी खुद को रोज बेहतर बनाते रहना, वो है असली वॉरियर माइंडसेट। फाइनल लेसन्स, गॉगिन्स की आखिरी सिखावन, स्टे हार्ड। ये उनकी सिग्नेचर लाइन है, स्टे हार्ड। इसका मतलब है कभी भावुकता में बहकर अपने स्टैंडर्ड्स को मत गिराओ। जब सब लोग कहें इतना काफी है, तब खुद से कहो अभी शुरुआत है। 2, कैलस योर माइंड। जैसे शरीर पर छाले पड़ते हैं मेहनत से, वैसे ही गॉगिन्स कहता है अपने दिमाग को भी टफ बनाओ, बार बार मुश्किलों से टकराकर, ताकि अगली बार जब जिंदगी मुश्किल हो तुम्हारा दिमाग डर की बजाय कहे चलो फिर से लड़ते हैं। 3, द मिशन नेवर एंड्स।
गॉगिन्स का मानना है कि हमेशा कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाता रहे। रिटायरमेंट, आराम, छुट्टी, ये सब टेम्पररी चीजें हैं। अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारा मिशन जिंदा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, फायर फाइटर बनना सील बनने के बाद गॉगिन्स आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फायर फाइटर बनने की ट्रेनिंग शुरू की। हर किसी ने कहा, अब क्यों, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। लेकिन गॉगिन्स ने जवाब दिया, बिकॉज आई कैन, बिकॉज द मिशन नेवर एंड्स। क्योंकि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मिशन कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने अपने कंधों पर समाज की जिम्मेदारी उठाई, और यही है वॉरियर माइंडसेट की पहचान। अब ऑडियंस क्या करे? सजेशंस फॉर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन 1। मिशन ढूंढो, अपनी लाइफ का मकसद खोजो। कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है। फिट बनना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। 2, डेली अकाउंटेबिलिटी रखो। हर रात खुद से पूछो, क्या आज मैंने खुद को पहले से बेहतर बनाया? 3, कंफर्ट जोन को तोड़ो। हर हफ्ते एक चीज करो जो डराती हो। प्रेजेंटेशन देना, अकेले ट्रैवल करना, सुबह 5 बजे उठना, कोई भी। 4, अपने माइंड को कैलस करो। खुद को बार बार मुश्किलों से एक्सपोज करो। स्लोली आपका माइंड आयरन मैन बन जाएगा। 5, कंसिस्टेंसी रखो, चाहे कुछ भी हो। एक दिन का वर्कआउट नहीं, 100 दिन का डिसिप्लिन ही रिजल्ट्स लाता है। तो दोस्तों और बहनों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो आप उस मिशन पर हो जहां आप खुद को बदलना चाहते हो। डेविड गॉगिन्स ने हमें सिखाया कि दुनिया में कोई भी बॉर्न टफ नहीं होता। टफनेस बनाई जाती है पेन, डिसिप्लिन और रोज के संघर्ष से। तो आज से एक डिसीजन लो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ूंगा तब तक जब तक खुद को ऐसा ना बना लूं कि लोग कहें ये आम नहीं है, ये गॉगिन्स माइंडसेट वाला इंसान है। अगर आप तैयार हो वॉरियर माइंडसेट अपनाने के लिए तो कमेंट करो मिशन ऑन, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो जो अभी हार मानने की सोच रहा है, क्योंकि याद रखना, मिशन कभी खत्म नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।